हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए जो ये हम आपको 12th की बायोलॉजी का जो सेकंड लेसन पढ़ा रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले मैंने क्या किया था, कल आपको इसका पार्ट फर्स्ट जो किया था उसमें आपको मैंने बताया था, और आज हम आपको देखिए इसका पार्ट 2 क्या करने जा रहे हैं, प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहली चीज तो बताया जाएगा परागकोश की संरचना। परागकोश क्या हुआ करता है, किसी पुष्प के जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के ऊपर क्या हुआ करता है, एक टोपी सदृश क्या हुआ करता है, भाग पाया जाता है, और उसी एक टोपी सदृश भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और उसी परागकोश के ही अंदर क्या हुआ करता है, परागकण आपके भरे रहते हैं। ये चीज आपको मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। और जो परागकोश हुआ करता है उसके अंदर दो पालियां होती हैं, दो लोब्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका जो ऊपर एक टोपी सदृश भाग दिखाई दे रहा है, इसी को परागकोश कहते हैं। अब इसमें देखिए आपको दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है, और प्रत्येक में क्या हुआ करता है, जैसे ये एक पूरा यहां से लेकर के यहां तक है, यहां तक, और एक पूरा यहां से लेकर के यहां तक है। अब इसमें दो लोब हैं, दो पालियां हैं, और प्रत्येक में फिर दो दो हो गई हैं। तो इस तरीके से एक परागकोश में कितनी आपकी, 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझिए, पुंकेसर का वह टोपी सदृश भाग एकदम ऊपर होता है, पुंकेसर का वह टोपी सदृश भाग जिसमें परागकणों का विकास एवं क्या होता है, परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे परागकोश या पॉलन सैक कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, पुंकेसर के 4 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु और योजी, जिसको 3 भाग होते हैं। सारी परागकोश होता है, पुतंतु होता है और योजी, और उसी परागकोश के अंतर्गत परागकण भी रहते हैं। फिर आगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर, जब इसकी हम टीएस काट देखा किया करते हैं, तो यही टीएस काट यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इस टीएस काट में देखिए तो आपको दिखाया गया कि एक यहाँ पे है ये, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। वही देखिए दिखाया गया है, काट काटने पर इसमें 2 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। 2 आपको दिखाई देंगी, जैसे एक ये आपकी रहेगी पूरी, एक ये रहती है। और फिर इस प्रकार एक परागकोश में क्या हुआ करता है, पहले हम देखिए, परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें 2 पाली दिखाई देती है, 2 लोब्स, एक ऊपर और एक क्या इधर, एक इस साइड है और एक इस साइड है, 2 लोब्स दिखाई देते हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब ऐसे एक लोब्स ये है, एक लोब्स ये है, तो एक लघु बीजाणुधानी ये है, एक लघु बीजाणुधानी ये है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। देखो लिखा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। वही देखो नीचे यहाँ पे लिखाया गया है, पुंकेसर का वह टोपी सदृश भाग जिसमें क्या होता है, परागकणों का विकास एवं परिवर्धन होता है, वो परागकोश कहलाता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें 2 पालियां दिखाई देती हैं, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां क्या होती हैं, स्थित होती हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। और फिर क्या किया गया है, इसकी आंतरिक संरचना। ये तो इस 4 लघु बीजाणुधानियां यहाँ पे भी दिखाई दी गई, ये परागकण है, ये परागकोश है, ये संयोजी ऊतक है। और जब इसकी अनुप्रस्थ काट काटी गई, जो परागकोश होता है, जब इसकी अनुप्रस्थ काट को काटा गया तो ये देखा गया कि परागकोश में 3 परतें पाई जाती हैं। और 3 परतें कौन कौन सी हुआ करती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, 3 लोब्स इसमें हुआ करती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, और जिसके चारों ओर क्या हुआ करता है, इसमें एक क्या हुआ करता है, टेपिटम नामक पदार्थ का क्या होता है, आवरण पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में 3 परतें क्या हुआ करती हैं, दिखाई देती हैं, जिन्हें बाह्य परत, मध्य परत एवं आंतरिक परत कहते हैं। और जिसके चारों तरफ क्या होता है, एक बहुत ही अस्तर पाया जाता है, लेयर, विच आर सराउंडिंग लेयर, कहने मतलब कि जो उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग लेयर होती है, उसी को क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यही है आपकी
इसको अगर आप ध्यान दें तो ये तो पूरा उसकी है बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है, लेकिन ये आपकी एक क्या है, लघु बीजाणुधानी है। तो इस लघु बीजाणुधानी में चाहे यहां से देख लीजिएगा, इस लघु बीजाणु यही देख लीजिए, इस लघु बीजाणुधानी में देखिए जैसे ये क्या हो गई बाह्य परत, फिर इसके बाद एक लेयर और है वो है मध्य परत, फिर एक लेयर और है, 3 है यानी, और ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी है, वहां से आप इसको और अच्छा देख करके बना सकते हैं। अंतः परत, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, और इसके बाद जो ये लेयर पाई जा रही है, जैसे एक में है वैसे सब में है ये तीनों भी, और ये जो है ये तो संवहन पुल है, ये क्या है आपका संवहन पुल है, जिसके अंतर्गत क्या होता है खनिज पदार्थों एवं क्या मतलब जल का क्या होता है स्थानांतर होता रहता है, उसकी हम बात नहीं करें। और ये सब जो हुआ करती हैं इसके अंतर्गत पाई जाने वाली जो कॉर्टेक्स सेल हुआ करती हैं वो है, हमसे उससे नहीं मतलब, हमसे यही इससे मतलब है बस। बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत, और इसमें फिर क्या हुआ करती है ये टेपिटम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेपिटम। इसके जो तीनों लेयर के बाद जो पाई दे रही है इसी को टेपिटम कहते हैं, और इसी टेपिटम के भी अंदर क्या होता है बहुत सूक्ष्म रूप में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर क्या हुआ करते हैं स्थित रहा किया करते हैं। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। इस डायग्राम को आप बढ़िया सा एनसीईआरटी की बुक से देख करके बना लीजिएगा, और अभी इसका स्फुटन से पहले है, और जब यही क्या हो जाता है परागकोश मैच्योर हो जाता है तो वो अस्फुटित हो जाता है, और अस्फुटित होकर के क्या हो जाता है तो ये परागकण यहाँ से क्या हो जाते हैं बाहर निकल आते हैं। ये चीज याद रखिएगा, टेपिटम लेयर फटेगी तो सारे परागकण क्या हो जाते हैं बाहर आते हैं। 1 मिनट और आप ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात जो सबसे है कि एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं 4 लघु बीजाणुधानियों के चारों तरफ पाई जाती है, पर उसको बाह्य परत, मध्य परत, फिर अंतः परत, और इसके बाद फिर क्या होता है टेपिटम पाया जाता है, और उसी के ही अंदर क्या हुआ करता है आपके माइक्रोस्पोर मतलब कि पराग कण क्या हुआ करते हैं भरे रहते हैं, और जब ये परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से ये लेयर बाह्य त्वचा ब्लास्ट हो जाती है, और ये पराग कण यहाँ से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद की प्रक्रिया क्या है लघु बीजाणु जनन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बता दे रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पुंकेसर का वह टोपी सदृश भाग जिसमें परागकणों का विकास एवं परिवर्धन होता है परागकोश कहलाता है। परागकोश की अंतरस्थ काट में 2 पालियां पाई जाती हैं, एक इधर है एक इधर है, और फिर प्रत्येक 2 पालियों में क्या होता है 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, प्रत्येक में 2-2 पाई जाती हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। और आंतरिक संरचना किसकी परागकोश की, परागकोश की अंतरस्थ काट में 3 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, और फिर उसके बाद क्या होता है जिसके चारों तरफ स्थित लेयर को क्या कहते हैं टेपिटम, और जिसके अंदर क्या होते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपकी स्थित रहती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा ये वीडियो था, एक पार्ट था, ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इसकी नोट्स बनाइए और डायग्राम में क्लियरिटी रखिए। तब तक के लिए आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।